हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स में चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज मेंट बाय सोशल एक्सक्लूजन। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे बेसिकली पूछा गया कि सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है। ओके, सबसे पहला दिया है प्रोसेस बाय विच ऑल इंडिविजुअल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्टन प्रिविलेजेस। सेकेंड दिया गया आपको प्रोसेस बाय विच ऑल इंडिविजुअल्स आर गिवन प्रिविलेजेस। तीसरा दिया गया है ऑप्शन आपको प्रोसेस इन विच individual or groups are excluded from facilities and opportunities that is enjoyed by the general people। चौथा दिया हुआ है none of these। ठीक है, तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, the process in which individuals or groups are excluded from the facilities and the opportunities that is enjoyed by the जनरल पीपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे फेमस एग्जाम्पल इंडिया में, तो आप नोटिस करोगे मुंबई में धारावी जो स्लम एरिया है, उनको बेसिक प्रिविलेजेस, बेसिक एमिनिटीज जो होती है जैसे कि बाथरूम हो गया या फिर पानी हो गया, साफ पानी, वो भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और जहाँ पे ही वहां से सिर्फ 5-10 किलोमीटर दूर एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी रहता है, मुकेश अंबानी जी, तो उनके पास सब कुछ है, वो सोसाइटी के पास सब कुछ है और ये सोसाइटी पूरी एक्सक्लूड कर दी गई है, इनको पूरा अलग कर दिया गया है। ठीक है, इनके पास कुछ नहीं है, तो वही चीज बोल रहे हैं, इसको ही बोलते हैं हम लोग सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ क्वेश्चन, नेम अ मेथड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। सबसे पहला दिया हुआ एक्सपेंडिचर मेथड, सेकेंड दिया हुआ इनकम मेथड, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दिया हुआ है डिमांड एंड सप्लाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, इनकम मेथड। इनकम लेवल्स के हिसाब से आपका जो पॉवर्टी लाइन है वो एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में। ठीक है, कि बेसिक इनकम तो इतनी होनी चाहिए, अगर इससे नीचे आदमी कमा रहा है तो वो पुअर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विच ऑफ दिस फैक्टर्स आर कैन अफेक्ट द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो पॉवर्टी लाइन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है आपको ऑप्शन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, ऑप्शन बी दिया गया है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन सी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड ऑप्शन डी इज द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, नहीं डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was the National Rural Employment Guarantee Act pass? ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब पास हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन है आपका इन अगस्त 2008, सेकेंड दिया है इन अगस्त 2014, फिर उसके बाद इन अगस्त 2005 और चौथा दिया गया है इन अगस्त 1995। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये पास किया गया था इन अगस्त 2005। और इसमें इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में था कि कोई भी लेबर या वर्कर्स है उसको एटलीस्ट 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट जो है वो गवर्नमेंट गारंटी लेती है कि तुम्हारा 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट तो हम देंगे ही देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनएसएसओ स्टैंड्स फॉर, एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड दिया हुआ है नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड दिया हुआ है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइज्ड, फोर्थ दिया हुआ है नेशनल सैंपल सर्वेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नहीं ए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हु डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्बन पुअर। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो
अर्बन पुअर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है लैंडलॉर्ड्स, सेकेंड दिया हुआ है शॉपकीपर, थर्ड दिया हुआ है फार्मर्स और चौथा दिया हुआ है टेक्नीशियंस। तो यहाँ पे who do not come under the category of urban poor is shopkeepers। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। In how many districts was NFWP initially launched? ठीक है, NFWP जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था? आपको पहला ऑप्शन दिया गया है 180 डिस्ट्रिक्ट्स, सेकेंड दिया है 250 डिस्ट्रिक्ट्स, थर्ड दिया 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स और ऑप्शन डी दिया गया है 370 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी नहीं, ऑप्शन सी 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who advocated the India would be the truly independent only when the poorest of the poor become free of human suffering? ठीक है, किसने ये बोला था कि इंडिया एक्चुअली में कब, इंडिया एक्चुअली में उसी दिन इंडिपेंडेंट हो पाएगा जब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो पीपल हैं वो फ्री हो पाएंगे हमारे उनके ह्यूमन सफरिंग से। ये किसने कहा था? ठीक है, सबसे पहला महात्मा गांधी, सेकेंड राजीव गांधी, थर्ड इंदिरा गांधी, चौथा बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी नहीं ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इंडिया तभी इंडिपेंडेंट हो पाएगा, एक्चुअल इंडिपेंडेंट तभी मिल पाएगा जब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सबको मिल पाए। ठीक है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोगों को भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट मिल पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? विच इंडस्ट्री सफर्ड द मोस्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? ठीक है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री थी जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम में सबसे ज्यादा सफर की गई थी? तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे एग्रीकल्चर, सेकेंड दिया है रॉ मटेरियल्स, तीसरा दिया गया है टेक्सटाइल और चौथा दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी। टेक्सटाइल का जो काम था वो इंडिया में बहुत ज्यादा था। ठीक है, और उसको ब्रिटिशर्स ने पूरा डिस्ट्रॉय किया है कॉलोनियल पीरियड के टाइम में। ओके, ऐसी हालत हो गई थी कि जो हमारा हमारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड से बन के आता था और वो यहाँ पे सस्ता बेचा जाता था। उसकी वजह से हमारी मिल्स चल नहीं पाई और उसकी वजह से इंडियन जो मार्केट है टेक्सटाइल मार्केट वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्टेड? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इन 1991, इन 1990, इन 1993, इन 1995। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, इन 1993 प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वाज स्टार्टेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? विच ऑफ दीज स्टेट्स हैव मैक्सिमम पावर्टी? ठीक है, इन चारों स्टेट्स में से सबसे ज्यादा पावर्टी कौन से स्टेट में है? तो यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है पंजाब, सेकेंड दिया गया है हरियाणा, तीसरा दिया गया है बिहार और चौथा दिया गया है हिमाचल प्रदेश। तो अगर आप देखा जाओगे तो इसमें से सबसे जो पुअरेस्ट स्टेट है दैट इज विच कंटेन्स मैक्सिमम पावर्टी, दैट इज नॉट हिमाचल प्रदेश, नॉट हरियाणा, दैट इज बिहार। ठीक है, अराउंड 30% ऑफ पावर्टी इज देयर इन बिहार। ठीक है, तो काफी मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन पुअर है, मतलब 3 में से 1 आदमी वहां पे पुअर है। तो काफी बुरी हालत है। ठीक है, उसको हमें सुधारना पड़ेगा भाई, गवर्नमेंट्स को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जिससे वो स्टेट अपलिफ्ट हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द फुल फॉर्म ऑफ REGP। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सेकेंड दिया गया है आपको यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयड जनरेशन प्रोग्राम, तीसरा दिया गया है आपको यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम, फिर यहाँ पे चौथा दिया गया है रूरल एंगेज जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, the full form of REGP is Rural Employment Generation Program.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शोज एन इंक्रीज ट्रेंड इन पावर्टी। ठीक है, दुनिया का ऐसा कौन सा पार्ट है इन चारों में से जो पावर्टी का ट्रेंड इंक्रीज किया हुआ बताता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है अफ्रीकन रीजन, सेकंड है सब सहारन रीजन, तीसरा है एशियन रीजन, चौथा है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है बी एंड सी, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सब सारा रीजन एशियन रीजन में पावर्टी का ट्रेंड बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया मेड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, उसमें से कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की है। ओके, सबसे पहला दिया हुआ है इंडिया, सेकंड चाइना, थर्ड नेपाल, चौथा है पाकिस्तान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इंडिया नहीं, चाइना। चाइना ने सबसे ज्यादा ग्रोथ किए है यहाँ पे इस रीजन में। ठीक है, और इसको हमें ओवरटेक करना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैलोरी रिक्वायरमेंट इज हायर इन द रूरल एरियाज because they do not enjoy as much as in urban areas. The food items are expensive, they are engaged in the mental work, the people are engaged in the labor work. जो रूरल एरियाज हैं उसमें जनरली जो लोग हैं वो खेती बाड़ी में ज़्यादा रहते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ज़्यादा रह रहे हैं। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज पीपल आर एंगेज्ड इन फिजिकल लेबर। ठीक है, और इसके साथ आज का जो आपका वीडियो है वो होता है समाप्त। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और चैनल करो सब्सक्राइब। देखो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपको सिर्फ मैं लाइक को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, शेयर नहीं भी करोगे तो चलेगा। उसके अलावा जो हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके सिर्फ इस लिंक को क्लिक करना है और उस ग्रुप को जाके ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में विथ न्यू चैप्टर एंड विथ न्यू क्वेश्चंस। जब तक के लिए बाय।